आनंद सर के भाई के साथ अनहोनी, नेपाल में हुई मौत, खान सर केस में थे आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। खान सर कोचिंग फायरिंग केस से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में कुछ अन्य युवकों के साथ ठहरे हुए थे, जो भारत सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर शिकांत प्रोड्यूसर से। सर, रोशन आनंद सर के भाई की मौत हो गई। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि अभी तो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है। खान सर और रोशन सर के कोचिंग सेंटर के बीच जो बवाल हुआ था, रोशन सर उसी मामले में जेल में भी हैं, अभी तक जमानत नहीं मिली है। खान सर के दो अंगरक्षक जेल में हैं। खान सर को अभी कोई राहत मिली है, गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन केस तो अभी भी चर्चा में है। और इस बीच ये खबर आना कि रोशन सर के भाई की मौत हो गई है, जिसे हत्या बताया जा रहा है, तो मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है और सनसनीखेज बताया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हुई है। और इस खबर के सामने आने के बाद बिहार और नेपाल पुलिस के स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर के एक होटल में कुछ दूसरे युवकों के साथ ठहरे हुए थे। और ये विराटनगर जो है रक्सौल सीमा से सटा हुआ है, मतलब बिहार की सीमा और विराटनगर में केवल 3 किलोमीटर की दूरी है। जो भी बिहार से लोग जाते हैं पहले वहीं ठहरते हैं विराटनगर में, जो भारत सीमा से 3 किलोमीटर बताया जाता है दूर है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के विराटनगर के इसी होटल में प्रिंस यादव संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। और शायद उनके साथी नहीं होंगे, तभी पता नहीं चल पा रहा है कि मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये मौत है या हत्या है। तो ऐसे में पुलिस का क्या कहना है? देखिए, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने होटल के अन्य कमरों में ठहरे लोगों को भी अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू किया। बताया जा रहा है कि पटना में खान सर कोचिंग विवाद केस में प्रिंस यादव के खिलाफ भी केस हुआ था और वो केस दर्ज होने के बाद से वो फरार बताए जा रहे थे। इसी बीच नेपाल में उनके होने और फिर अचानक मौत की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये स्वाभाविक मौत है या फिर ये हत्या है, क्योंकि संदिग्ध हो गई है मौत ना। अब वो बूढ़े तो थे नहीं, किसी बीमारी से ग्रसित थे नहीं, वो तो केस हुआ था इसलिए वहाँ छुपे हुए थे। और इसी बीच होटल में ही उनकी मौत हो गई। तो मौत का कारण क्या है, सवाल उठ रहा है। रोशन आनंद सर जेल में है और इधर उनके भाई की हत्या हो जाती। बिल्कुल, रोशन आनंद को अभी जमानत नहीं मिली है और इस बीच उनके भाई जो कोचिंग संचालन में अहम भूमिका निभाते थे, जो अभियुक्त भी हैं खान सर के साथ हुए विवाद में, और उनकी मौत हो गई है, संदिग्ध मौत, तो सवाल तो उठेंगे। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई। शुरुआती तौर पर इसे संदिग्ध बताया जा रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। होटल में मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। रोशन आनंद सर पटना के बेउर जेल में बंद हैं, उनकी जमानत अभी नहीं हुई है। अब हो सकता है कि कल उनको जमानत भी मिल जाए इसी आधार पर, क्योंकि भाई अब एक शिक्षक जेल में है और उसके भाई की हत्या हो गई है, तो कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अब जमानत मिलने से क्या ये भाव भरेगा? रोशन सर ने तो अपना भाई खो दिया है ना भाई, और उस भाई के खोने के पीछे कौन है, कोई साजिश है या स्वाभाविक मृत्यु है, ये तो पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। क्योंकि अभी तक पुलिस ने ऐसा नहीं कहा है, उनको कोई गोली तो मारा नहीं है, शरीर पर चोट के कोई निशान भी अभी तक नहीं पाए गए हैं। तो जब पोस्टमार्टम होगा तब असली सच्चाई सामने आएगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल यह काफी दुखद घटना है और देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सामने आता है। सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।